हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग दोस्तों क्लास 10th का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये फर्स्ट लेक्चर्स है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शंस कैसे होते हैं, जो स्केलेटन रिएक्शंस होते हैं उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और केमिकल फार्मूला को भी हम लोग सीखेंगे और जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं, इस लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? मेरे भाई, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ध्यान से। केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है कि अ प्रोसेस इन विच न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। ये एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ नया बनता है, कुछ नया केमिकल्स बनते हैं, उसे प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन से बोलते हैं। एक होते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए जिस सिंबल और जिस फार्मूला का यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये रिएक्शन इससे रिएक्ट करके ये बन रहा है, तो उसको सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके पढ़ना लिखना, वो होती है केमिकल इक्वेशन। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल केमिकल रिएक्शंस विद सिंबल एंड फार्मूला। वेरी सिंपल एग्जांपल्स दोस्तों भी मैंने समझाया है कि ये हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। क्या है? हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है। इसको मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा है, फार्मूला के फॉर्म में लिखा है, और H2 और O2 मिल के दोस्तों क्या बनती है? वाटर बन रही है। ओके। और यहाँ पे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के दौरान जो बन रहा है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। जनरली रिएक्टेंट जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और प्रोडक्ट जो होता है वो राइट हैंड साइड होता है। ओके। ये कुछ दोस्तों टिप्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। ये बातें आप दोस्तों याद रखिए कि AQ का मतलब क्या होता है। अगर देखे होंगे कि H2 लिखा है उसके बगल में AQ लिखा हुआ है, कोई केमिकल लिखा है उसके बगल में PPT लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? एक्चुअली दोस्तों उस केमिकल, उस एलिमेंट, उस कंपाउंड के स्टेट को दर्शाने के लिए सब हम लोग सिंबल को यूज करते हैं। AQ का मतलब होता है दोस्तों एक्वस सोल्यूशन। PPT का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। कोई अगर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं या जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उसको PPT के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं। S फॉर सॉलिड ही होते हैं, L फॉर लिक्विड और G फॉर गैस होते हैं। मोटा मोटा आपको दोस्तों आइडिया होगा। अब हम लोग दोस्तों ये बहुत बड़े बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे केमिकल फॉर्मूला कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या सिंबल, क्या वैलेंसी होते हैं, बहुत लफड़ा होता है इसमें। तो मैंने 9th में एक्चुअली पढ़ना होता है तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। जो निगेटिव दोस्तों आयंस होते हैं उसमें लिख दिया, जैसे हाइड्राइड होते हैं, हाइड्राइड के लिए 1 होते हैं, सिंबल H-1 होते हैं। वैसे ही मैंने दोस्तों सबके लिए लिख दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। ऑक्जेलेट का 2 होता है, C2 4 - 2, ये सब क्या है? सिंबल है। वही दोस्तों मैंने लिख दिया दोस्तों। पॉजिटिव आयन जो होते हैं, जैसे सोडियम है तो वैलेंसी 1 होगा, Na+1, पोटेशियम है तो 1, K+1। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको याद कर लीजिएगा। बहुत छाँट छीट कर लिखा है, जो काम का है उसी को मैंने दोस्तों लिखा हुआ है। मेन दोस्तों बात यह है कि केमिकल फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। जैसे लिखा दोस्तों सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे होगा दोस्तों? यहाँ लिखो दोस्तों सोडियम के बारे में लिखो, और यहाँ लिखो दोस्तों क्लोराइड के बारे में। सोडियम का जो सिंबल Na होता है, क्लोराइड का सिंबल Cl होता है। इसका वैलेंसी से नीचे लिख दो। आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसका जो वैलेंसी है वो इधर जाएगा और इसका वैलेंसी इधर जाएगा। रेशियो दोस्तों 1:1 का बन रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 को नहीं लिखते हैं, यानी कि Na1 Cl1 ऐसा नहीं लिखते हैं। कुछ नहीं है मतलब 1 तो है ही, दोस्तों क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। वैसे दोस्तों लिखा हुआ है एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम का Al होता है, क्लोराइड का दोस्तों Cl होता है, और इसका वैलेंसी दोस्तों 3 है, इसका होता है 1 होता है। तो इसका रेशियो 1 इधर जाएगा और 3 इधर जाएगा दोस्तों, 3 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा। तो रेशियो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1:3 का। इसलिए यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 1:3 का है। यहाँ पर 1 है तो 1 को हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, तो इसका दोस्तों फॉर्मूला हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड का AlCl3। वैसे दोस्तों लिखा है बेरियम फॉस्फेट का। बेरियम का दोस्तों Ba होता है, वैलेंसी 2 होती है, फॉस्फेट का PO4 3 होती है। ओके। इसका 3 इधर जाएगा, इसका 2 इधर जाएगा, इसका 3 इधर जाएगा, तो दोस्तों हो जाएगा 3:2।
2 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 लिख दिया गया है और यहाँ पे नंबर इसलिए हम लोग यहाँ से ब्रैकेट इस तरीके से कर दिए हैं और यहाँ पे 2 को हम लोगों ने यहाँ से लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आप कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली आपको समझ कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के इक्वेशन आपको समझ में आ गया, लेकिन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है इसको दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि जो रिएक्टेंट का जो मास हो प्रोडक्ट के मास से क्या होती है, बराबर होती है, क्या क्या बन रहा है। इसलिए रिएक्शन को हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि जो रिएक्टेंट साइड जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट के, वही एलिमेंट के एटम्स प्रोडक्ट साइड ही होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स दोस्तों है ईच एलिमेंट के, वो सेम साइड होने चाहिए, एलएचएस एंड आरएचएस सेम होने चाहिए। जैसे दोस्तों देखो ध्यान से यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन है और मिलकर दोस्तों क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। लेकिन अगर मैं 3 को और यहाँ से 2 को नहीं लिखूँ तो रिएक्शन अनबैलेंस्ड होगा, स्केलेटन इक्वेशन होगा। लेकिन दोस्तों मैंने बैलेंस कर दिया, देखो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, 3 2 6 हो गए। यानी ये अब इक्वेशन बैलेंस्ड है, यानी जो रिएक्टेंट का मास होगा प्रोडक्ट के मास से क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि एटम्स नंबर सेम है तो रिएक्टेंट सेट और प्रोडक्ट सेट बराबर है तो मास भी क्या होगा, सेम ही ना होगा। देखो नाइट्रोजन का मास जो होते हैं 14 MeU होते हैं, हाइड्रोजन का मास 1 MeU होते हैं। देख लो नाइट्रोजन अगर 2 को है तो हो जाएगा 28 MeU, क्योंकि एक नाइट्रोजन का मास 14 MeU होता है और ये हो जाएगा दोस्तों 6 MeU हो जाएगा। तो ये 2834 MeU और यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, 34 MeU हो गए। यानी रिएक्शन के दौरान, ऑर्डिनरी रिएक्शन के दौरान मास दोस्तों क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी सेम ऑन प्रोडक्ट साइड। आसान है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, इसलिए बैलेंस करते हैं कि हमारा मास क्या रहे, कंजर्व्स रहे, एलएचएस साइड जितने भी एलिमेंट्स है उसका मास और आरएचएस साइड जितने भी एलिमेंट है उसके मास बराबर हो, यानी कंजर्वेशन ऑफ मास दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, वैलिड होता है। अब दोस्तों बैलेंस करने का तरीका क्या है, तो बैलेंस का तरीका दोस्तों ये है कि पहले आप दोस्तों मेटल को बैलेंस करें, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करें, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करें और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करें। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बैलेंस करके कर देता हूँ। देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पे देखो मेटल यहाँ पे दोस्तों क्या है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने दोस्तों, 1 है, तो यहाँ 2 से हम लोग बैलेंस कर देंगे। एल्युमिनियम कितने हो गए, 2। अब देखो दोस्तों मेटल दोस्तों अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, यानी क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। यहाँ क्लोरीन कितने हो गए दोस्तों, 6 हो गए, तो यहाँ दोस्तों हम कितना कर देंगे, 6 कर देंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना सिंपल होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। ओके, अब दोस्तों हम समझेंगे टाइप्स ऑफ चेंज कितने होते हैं और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको दोस्तों हम समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज दोस्तों क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब होता है सिर्फ स्टेट चेंज होता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है। ए चेंज विच नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड जनरली रिवर्सिबल होते हैं। यानी फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बनता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है और ये प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस पिघल गया, आइसोलेट फॉर्म में था, लिक्विड में आ गया, पिघल गया, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज, है तो वाटर मॉलिक्यूल ही। अब दोस्तों होती है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होती है, केमिकल चेंज का दोस्तों मतलब होता है कि कुछ नया बनना है। ए प्रोसेस इन विच सबस्टांस रिएक्टेंट्स, है ना, ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सबस्टांस प्रोडक्ट्स एंड द चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल। यानी फिजिकल चेंज दोस्तों कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंज जनरली कैसा होता है, इरिवर्सिबल। यानी एक बार बन गया तो फिर वापस नहीं आएगा, जनरली ऐसा होता है। जैसे कर्निंग ऑफ मिल्क, मिल्क से दही बन गया, अब वो दही से फिर मिल्क नहीं बनेगा, यानी कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है ना। और भी जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कॉपर होते हैं, ये सब दोस्तों कैसे होते हैं, केमिकल प्रोसेस होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है, क्या महत्व है, क्या क्या रिएक्शन के दौरान चेंज होते रहते हैं, उसको दोस्तों हम लोग प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पहला दोस्तों होती है वो होती है इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, यानी गैस का बनना। रिएक्शन के दौरान गैस अगर बन रहा है तो उसका एक प्रॉपर्टी को दिखाता है रिएक्शन के दौरान क्या क्या हो सकता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसलिए केमिकल फॉर्मूला पढ़ना बहुत जरूरी है। कैल्शियम कार्बोनेट को दोस्तों ये दोस्तों सिंबल जो होता है वो हीट का होता है। इसको आप हीट करते हो तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोस्तों यहाँ से बनता है। यहाँ से गैस अगर निकल रहा है तो उसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस यहाँ से बन रहा है।
दूसरा दोस्तों हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में भी चेंज हो सकता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना है, इसको बोलते हैं दोस्तों क्विकलाइम बोलते हैं, ये वाटर है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है, इसको हम लोग स्लेक्ट लाइम बोलते हैं या लाइम वाटर भी बोल सकते हैं। तो जब चूना को दोस्तों पानी में रखोगे तो वहां से हीट निकलेगा, यानी हीट निकल रहा है, यानी वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है। पहले लो टेम्परेचर था, रिएक्शन के बाद टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो ऐसा भी दोस्तों हो सकता है। तीसरा है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कुछ सॉलिड फॉर्म में कुछ रेसिड्यू बनेगा। जैसे पोटेशियम आयोडाइड है और लेड नाइट्रेट है, और यहाँ से पोटेशियम नाइट्रेट और PbI2 का येलो प्रेसिपिटेट यहाँ से दोस्तों बनता है। ओके, यहाँ पे कुछ देखो, पहले दोस्तों एक्वस था, पहले एक्वस था गैस हो, लेकिन सॉलिड फॉर्म नहीं होगा। रिएक्शन के बाद सॉलिड फॉर्म में कुछ बन रहा है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। दोस्तों फोर्स होती है दोस्तों चेंज इन स्टेट, यानी स्टेट में दोस्तों क्या होगा, बदला होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर दोस्तों किस सेम फेज में है, गैसियस स्टेट में है, लेकिन यहाँ सॉलिड स्टेट में कौन बन रहा है, यानी चेंज इन स्टेट। पहले गैस फॉर्म में था, लेकिन रिएक्शन के बाद वो सॉलिड फॉर्म में कुछ बन रहा है। ओके, लास्ट दोस्तों है वो दोस्तों है चेंज इन कलर, यानी रिएक्शन के दौरान कलर में भी चेंज आ सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट दोस्तों कैसे होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। कॉपर सल्फेट के एक्चुअली क्रिस्टल होते हैं CuSO4 लेकिन ठीक है, कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में है तो कलर कैसे होते हैं, ब्लू होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आयरन है, और यहाँ से दोस्तों फेरस सल्फेट बन रहे हैं और कॉपर बन रहे हैं। तो सोल्यूशन पहले कैसे था, ब्लू था, लेकिन रिएक्शन के बाद कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, यानी कलर में क्या हुआ, चेंज हो गया, यानी दिस इज अ चेंज इन कलर। तो रिएक्शन के दौरान ये सब चीजें हो सकती है, कलर चेंज हो सकती है, स्टेट हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और ये सब हो सकती है। तो दोस्तों ये सब क्या है, रिएक्शन का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। दोस्तों हम लोग कल बात करेंगे और भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। हर एक रिएक्शन दोस्तों हम लोग बारीकी समझेंगे। बस पढ़ते रहो, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ऐसे वीडियो को शेयर कर सकते हो, मतलब वीडियो में कुछ पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।